माफी क्यों मांगोगे? क्यों मांगोगे? हरामखोर से, गद्दार से, आतंकवादी से, देशद्रोही से। अभी तो ये चूतिया वकील इनको मिला हुआ है, चूतिया वकील। सीमा और सचिन को ये चूतिया वकील के पीछे पड़े हुए। और यदि मैं मानता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के, ये तो चूतिया है, बहुत ज्ञानवान वकील भी जो हमारे पूजनीय हैं, वो भी यदि सीमा सचिन को मिल जाए, सीमा सचिन उनसे रास्ता करे, तो मैं बता रहा हूं साहिब जी, वो इनसे बिल्कुल मुकदमे के लिए नमस्ते कर देंगे कि सीमा जी, जो बात मैं पहले से कहता आ रहा था और आज भी कह रहा हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील अच्छे नियुक्त करेंगे तो वो भी मना कर देंगे कि सीमा जी आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। एपी सिंह ही जो प्रपंच चल रहे हैं अभी तक, जो थिएटर चल रहे हैं, जो सर्कस चल रहा है, सीमा पढ़ी हुई नहीं है, 5वीं पास बताते हो आप, मैंने तो उसका टीसी वगैरह देखी नहीं है, 5वीं पास आप बताते हो तो इतनी पढ़ी नहीं है, पर मैं मानता हूं कि जिस तरीके से वो सीमा इंग्लिश वर्ड यूज करती है तो मैं मानता हूं कि पढ़ी लिखी होगी, पर ये सचिन तो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, तो ये इनका चूतिया बना रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं सीमा से भी, तुम पाकिस्तान की गद्दार तो हो ही हो, एक पति के साथ में भी आपने गद्दारी की है, देश के साथ में भी गद्दारी की है, और मैं बताना चाहता हूं, सचिन को भी बताना चाहता हूं और एपी सिंह को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके का सीमा फरेब कर रही है ना, तो एपी सिंह जिस तरीके का फरेब सीमा ने मेरे साथ किया है, एक दिन तेरे साथ भी, साले साहब तुम्हारे साथ भी होगा। और तू साले हमें आतंकवादी बता रहा है, एक दिन आतंकवादी तू ही निकलेगा। हमारी जांच, मोमिन मलिक की फंडिंग की जांच करा ले, मेरी करा ले, गुलाम हैदर की करा ले, और किसी भी करा ले, लेकिन जांच जब तेरी होगी तो तू जेल के अंदर पाएगा। जिस समय सीमा की मैंने बेल करवाई, बेल करवाने के बाद में तीसरे चौथे दिन ही ये मामले में आ गया और सीमा और सचिन को ये इसने बता दिया कि हेमंत पारासर का कभी नाम मत ले देना। हो सकता है कि वीडियो हो, मैं भेज दूंगा आपके पास। तो सीमा और सचिन ने स्पष्ट कहा था कि हमारे वकील एपी सिंह है, लेकिन उन पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा था, क्या जिस एडवोकेट ने, हेमंत परासर ने आपको जेल से निकाला था, वो वकील नहीं है आपके? तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि नहीं, हमारे तो एपी सिंह वकील है। जिस दिन एपी सिंह मेरे सामने आ गया ना, जिस दिन एपी सिंह मेरे सामने आ गया, तू साले एक जिम्मेदार नागरिक को, मोमिन मलिक को साले तू हरामखोर, बेगैरत आतंकवादी बता रहा है, तो उनको साले आतंकवादी तू है। और जिस दिन मेरे सामने आ गया तो तुझे मैं बताऊंगा कि आतंकवादी कौन होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, तुझे मैं सिखलाऊंगा। बेफिक्र रहिए आप। मैं गुलाम हैदर जी से भी कहना चाहता हूं, सब्र का फल मीठा होता है, दिन देर हो सकती है, भगवान के यहां न्याय है, अन्याय नहीं है। आपको आपके बच्चे मिलेंगे, आपकी पत्नी भी मिलेगी, लेकिन पत्नी मिलने के बाद में आप उसके साथ जो करें या ना करें, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान के 5 नागरिक इस मुकदमे के तहत भारत में आए हैं और वो पांचों के पांचों व्यक्ति वापस साहिब जी पाकिस्तान जाएंगे। गुलाम हैदर भी हो सकता है कि मैं मानता हूं कि 10 जून को आएंगे और उनको न्याय मिलेगा। आप भारत के कानून पर भरोसा रखिए। गुलाम हैदर को उसके बच्चे के साथ में उसकी पत्नी भी मिलेगी। मेरी बात को लिख लेना आप। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट खुद को कहता है ना, इसकी वैल्यू आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के द्वारा ही सुन लीजिए। श्रावणी के चैनल पर जाकर के देख लीजिए आप, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महोदय ने इसके लिए क्या कहा है कि ये जो एपी सिंह, उसने नाम तो नहीं लिया उन्होंने इसका, पर
स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं सब लोग कि इस तरीके के कोई भी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट का बताता है अपने आप को और इस तरीके की बयानबाजी करता है, तो मैं मानता हूं कि वो वकालत के नाम पर धब्बा होंगे। मैं सर एक चीज बताऊं आपको, सम्मानजनक गाली ईपी सिंह को एडवोकेट महोदय ने दी है। वो साला भौंकता है कि एक स्टेटमेंट मैंने देखा था अभी, गर्लफ्रेंड वाला बता दिया मैंने आपको, गर्लफ्रेंड। मोमिन मलिक साहब ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि सीमा क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, और वही सीमा ने सेव कर लिया अपने फोन में कि मेरे लिए तो गर्लफ्रेंड कह रहे हैं वो मोमिन मलिक साहब, और एपी सिंह कह रहा है कि मेरी बहन के लिए कोई गर्लफ्रेंड कह देगा मैं उसका ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। अरे साले हरामखोर साले साहब, मैं तो साले ही कहूंगा, साले को गालियां देना तो लाजमी है। गर्लफ्रेंड का मतलब जानता है तू? महिला मित्र, महिला मित्र। और शायद जी मैं मानता हूं कि आपकी लाइफ में मेरी जो आवाज सुन रही है, मेरी बहन भी होंगी, बेटी भी होंगी और मेरी हम उम्र भी होंगी, महिला भी है पुरुष भी है। तो जो महिला है हमारा जो महिला है पुरुष है, 4 महिला बैठी हैं, 4 हम पुरुष बैठे हैं, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठे हूं, एक जगह हम बातें कर रहे हैं, तो हम क्या उनको दुश्मन कह देंगे? वो हमारी सारी मित्र हैं, आप भी मित्र हो, वो महिला भी मित्र हैं, वो बच्चे भी मित्र हैं, सब मित्र हैं। और तू साले महिला मित्र का साले तू गंदा व्यक्ति है, अय्यास व्यक्ति है। गर्लफ्रेंड का मतलब तू गलत निकालता है, गर्लफ्रेंड का मतलब हम अच्छा निकालते हैं। तू अय्यास है, गद्दार है, और हम गर्लफ्रेंड का मतलब निकाल रहे हैं अपनी बहन से, बेटी से, मां से, सबसे निकाल रहे हैं। और तू साले मैं नहीं कहना चाहूंगा कि गर्लफ्रेंड का मतलब तू क्या निकाल रहा है, सब समझ रहे होंगे। यदि मैं कोई अपशब्द कहता हूं आपकी लाइफ में तो वो मेरे दिल की आवाज होती है, और यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उनसे बहुत बहुत माफी मांगने चाहता हूं मैं, पर लेकिन जो मैं बात कहता हूं वो मेरे दिल की आवाज है जनाब। माफी क्यों मांगोगे, क्यों मांगोगे? हरामखोर से, गद्दार से, आतंकवादी से, देशद्रोही से। अभी तो ये चूतिया वकील इनको मिला हुआ है, चूतिया वकील सीमा और सचिन को ये चूतिया वकील के पीछे पड़े हुए हैं। और यदि मैं मानता हूं कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ये तो चूतिया है, बहुत ज्ञानवान वकील भी जो हमारे पूजनीय हैं, वो भी यदि सीमा सचिन को मिल जाए, सीमा सचिन उनसे रास्ता करे, तो मैं बता रहा हूं साहिब जी वो इनसे बिल्कुल मुकदमे के लिए नमस्ते कर देंगे कि सीमा जी जो बात मैं पहले से कहता आ रहा था और आज भी कह रहा हूं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील अच्छे नियुक्त करेंगे तो वो भी मना कर देंगे कि सीमा जी आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा।